बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रेफरेंस मैनेजमेंट के हवाले से कैपेबिलिटी की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं, ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग की जा सकती है। मैं क्रॉस रेफरेंसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट साइटेशंस की जो दूसरों का एकेडमिक वर्क हो, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से भी साइट कर सकते हैं। अब इस साइटेशन के लिए काम थोड़ा सा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि असल काम हमारा रेफरेंस मैनेजमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ मेनली। लेकिन अगर बहुत थोड़ा सा काम करना हो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट के ऊपर और उसमें चंद एक रेफरेंसेस देने हों जो आप मैनुअली दे सकते हों, तो उसके लिए आप बेहतर ये है कि मैनुअल रेफरेंस देने की बजाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन को यूज़ कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे वो तमाम रेफरेंसेस का रिकॉर्ड बनाना होगा जो हम डॉक्यूमेंट में देने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले कुछ रेफरेंसेस की डेटाबेसेस बनाऊंगा। इसमें रेफरेंस पर क्लिक करूंगा। रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज सोर्सेज की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे ही हम मैनेज सोर्स पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स हासिल हो रहा है जो इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, और यहाँ पे आप जो भी रेफरेंस देना चाहें वो नए सिरे से हम देने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ विद न्यू बटन। जैसे ही मैं न्यू बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा जिसमें क्रिएट सोर्स का डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ पर किस तरह का सोर्स है, मिसाल के तौर पे मैं बुक का रेफरेंस रखना चाह रहा हूँ, उसमें किसी जर्नल के पेपर का रेफरेंस रखना चाह रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का रेफरेंस रखना चाह रहा हूँ। तो जो भी हम रखना चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे बुक है, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल्स। मैं फ़िलहाल जर्नल आर्टिकल पर बात करता हूँ और यहाँ पे ऑथर। चले मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले सेकंड नेम ऑफ द ऑथर मैं लिखता हूँ, उसके बाद कॉमा लिखेंगे, नेक्स्ट स्पेस के साथ आप पूरा नाम लिख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा ऑथर्स लिखने हो तो सेमीकोलन लिखेंगे। लेट्स से कि मैं दूसरा नाम और फिर अगर तीसरा नाम भी लिखना हो तो वो भी लिखा जा सकता है, और सेमीकोलन लगाऊंगा। और फिर इस तरीके से मैंने एक वक्त में जितने भी उस जर्नल आर्टिकल्स के ऑथर्स हैं उनके नाम लिखे होंगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले सेकंड नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और इनिशियल लिखेंगे। तो नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे। टाइटल में अगर हम लिखते हैं जैसे टाइटल लिख दिया स्टडी ऑफ एफ्लुएंस फ्रॉम द लेदर इंडस्ट्री बाय लेब्स, और उसके बाद जर्नल नेम लिखेंगे, ईयर लिखेंगे किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ईयर लिख दिया, उसके बाद पेज नंबर लिखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या बाज़-औक़ात हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक करता है। अगर हम यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स की बात कर लें तो उस सूरत में बाकी तमाम भी हासिल हो जाते हैं जो हम मेटा डाटा के लिए हमें जिन फील्ड्स की ज़रूरत हो सकती है किसी भी जगह पर रेफरेंस को साइट करने के लिए, वो तमाम फील्ड्स यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस वक्त मास्टर लिस्ट हासिल हो रही है और करंट लिस्ट हासिल हो रही है। अब मैं इसी तरीके से मुख्तलिफ रेफरेंसेस को जो मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जिनको साइट करना है वो दे दूंगा। मैं यहाँ पे अगर मैं बुक का रेफरेंस देना चाहूँ
और इस तरीके से मैंने एक बुक का रेफरेंस भी दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट रेफरेंसेस हमने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए। अब काम ये होगा, हम जब दिस इज दी यहाँ पे मैं पहला रेफरेंस इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट साइटेशन करता हूँ तो मेरे पास नीचे वो तमाम रेफरेंसेस की लिस्ट हासिल हो जाती है जो मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है। बेसिकली वो मैंने सोर्सेज को मैनेज किया हुआ है एक प्लेस होल्डर में। अब एक जगह पे मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे पहला रेफरेंस दे देता हूँ, तो ये फर्स्ट रेफरेंस हासिल हो जाएगा। उसके बाद एंड मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने बुक का रेफरेंस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने तीसरा रेफरेंस दे दिया। इसके साथ मैं अगर दोबारा कोई और रेफरेंस देना चाहूँ जो पहले भी दे चुका हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर दोबारा दे दिया। इस तरीके से मुझे बार बार रेफरेंसेस खुद से लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि एक ही दफ़ा मैंने रेफरेंस लिखे, उसको मैं जहाँ जहाँ पर भी साइट करना चाहूँ तो किसी भी डॉक्यूमेंट में बड़ी आसानी से साइट कर सकता हूँ। अब दूसरा जो अहम काम हो सकता है यहाँ पे वो ये होगा कि मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ पे मैं बिब्लियोग्राफी कैसे इंसर्ट करूँगा, यानी इन तमाम रेफरेंसेस की लिस्ट में कैसे इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर नीचे रेफरेंसेस के टैब में आपको साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के ग्रुप में ही बिब्लियोग्राफी जो बिल्ट इन मौजूद है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं रेफरेंस का हेडिंग के साथ इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी रेफरेंसेस मैंने दिए होंगे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब सबसे अहम काम ये है कि रेफरेंस का स्टाइल क्या होगा। तो इस वक्त रेफरेंस का स्टाइल APA स्टाइल है। यहाँ पे हम सेकंड नेम ऑफ ऑथर से स्टार्ट करते हुए आगे जा रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर दूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे IEEE करता हूँ जो कि नंबरिंग के साथ आता है, तो आप गौर करेंगे कि जहाँ जहाँ मैंने रेफरेंस दिया था वहाँ पे 1 2 3 की सूरत में आ गया है, और यहाँ पे लिस्ट भी हमारे पास 1 2 3 की सूरत में हासिल हो गई है। यानी ये SA खान जो हमारे पास फर्स्ट टाइम साइट किया गया है, सबसे पहले साइट किया है, वो पहले आ गया, ग्रेफ दूसरे नंबर पे, और इसी तरीके से बाकी लिस्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब मैं अगर इसको किसी और फॉर्मेट में MLA की सूरत में लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास उस तरीके से हासिल हो जाता है। तो इट मीन्स कि हम अगर रेफरेंसेस के सोर्स को मैनेज कर लें, सोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, तो उसके बाद हम कहीं पर भी उसको साइट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ये काम बहुत सीधा साधा लग रहा होगा, लेकिन जहाँ पर हमें 150-200 रेफरेंस की ज़रूरत पेश आती है और तमाम रेफरेंसेस को अगर हमने मैनुअली इसी तरीके से लिखना पड़े, जो कि हम इनको यूज़ किए बगैर और ज़्यादा मुश्किल होगा। वो कदरे आसान तो हो जाता है, लेकिन ये फिर भी इतना आसान नहीं है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पे आपको जो डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल की लिस्ट नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। चंद एक रेफरेंसेस स्टाइल आपको नज़र आएंगे जिनके ज़रिए आप उनको फॉर्मेट कर सकेंगे। लेकिन जब हमें बहुत डिफरेंट किस्म के जर्नल्स में पेपर को सबमिट करवाना हो तो हमें डिफरेंट स्टाइल्स की ज़रूरत पेश आती है। वो सारे स्टाइल्स हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो उनके लिए फिर हमें रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पेश आ सकती है, जो यहाँ पे प्लग इन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा। और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से बहुत लंबी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को भी बड़ी आसानी से मैनेज भी कर सकेंगे, और वो रेफरेंसेस को इस तरीके से लिखना भी हमें शायद नहीं पड़ेगा। होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर दिलचस्प लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा।
किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इन टाइम उसका आंसर कर दूं। थैंक यू सो मच।